आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदों मशरानों कशरानों ज़नानों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में चिल्ला कशी के हवाले से चंद सवालात हैं, उस पर बात होगी। अक्सर आमिलीन, अक्सर बच्चे जब चिल्ला कशी या बच्चियाँ कर रही होती हैं, वो रात को ख्वाब के अंदर डर जाती हैं। ये क्यों डरती हैं, इसकी हकीकत क्या है और इसका इलाज क्या है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहली बात यह कि साइंस ये कहती है और अमलियात भी यही कहता है और इसके असूल भी यही हैं। जब आप कोई चीज़ सोचते हैं वो आपके दिमाग के ऊपर असर करती है, दिमाग के बाद आपकी बॉडी के ऊपर वो अटैक करती है। इसी तरह उसका असर आपके ऊपर गालिब आ जाता है। वो कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को आप लगा सकते, चाहे वो बीमारी है या किसी का इश्क है, कोई भी ऐसे मामलात हैं, तो इस वजह से बहुत सारे मामलात उलझ जाते हैं। दूसरे नंबर पर होता यह है कि जब आप चिल्ला कशी कर रहे होते हैं उस वक्त आपके असातिज़े कराम का बहुत बड़ा इसके अंदर किरदार होता है। मैंने अक्सर असातिज़े कराम को देखा, जब फीस ले लेते हैं उसके बाद शागिर्दों को डराना शुरू कर देते हैं। वो डराते इस वजह से हैं कि ये बच्चे ऑटोमेटिक चिल्ले के अंदर डर जाएं, इनका चिल्ला कशी खत्म हो जाए और फीस हमें माफ हो जाए, मतलब फीस को हम खा जाएं। तो इस चीज पर जोर देते हैं, हालांकि दा बिल्कुल गलत खबर दे। क्योंकि जब आप फीस लेते हैं तो फिर उसको हलाल भी करें, उसके लिए जागा भी करें, उस शागिर्द को वो क्या करें। सबसे पहली बात यह कि जो लोग चिल्ला कशी के अंदर डरते हैं, रात को खौफ खाते हैं, उनके असातिज़े कराम मजबूत नहीं होते, या फिर असातिज़े कराम खुद उस चीज के आमिल नहीं होते, उस चीज की रियाजत नहीं की होती जो आपको करवा रहे होते हैं। नंबर 3 पर अक्सर आमिलीन का जो हिसार होता है वो बिल्कुल किसी काम का नहीं होता, जिसकी वजह से रात को शागिर्द वगैरह उनके डर जाते हैं। दूसरे नंबर पर ये बात बिल्कुल हकीकत है कि जब आप चिल्ला कशी करते हैं, जिन्नात आपके ऊपर अटैक भी करते हैं, आपको अपने नज़ारे भी करवाते हैं, बहुत सारे मामलात में आपके साथ उलझापन भी करते हैं और आपके बच्चों को भी डराते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि आपका हिसार कमजोर होता है। अगर आपने हिसार का अमल मजबूती से किया हुआ है, तवज्जो से किया हुआ है, आपके उस्ताद ने जिसने आपको हिसार का अमल करवा दिया, अगर वो नस्ली है, उसके अंदर कोई पावर दमखम है, तो इंशाअल्लाह ताला मजाल नहीं कि चिल्ला कशी के अंदर कोई आपको डिस्टर्ब कर जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यही काम करता हूँ। जितने शागिर्द आते हैं, नए होते हैं चाहे पुराने होते हैं, तो मैं उनको हिसार का अमल जरूर करवाता हूँ, वरना उसके बगैर मैं कहता हूँ बाबा हमारा ये सिस्टम है, अगर आपका दिल मानता है तो हमारे साथ सीखें, हमारे इस सफर में आ जाएं, वरना आपकी मर्जी है, आप जाने, आपका खुदा जाने, और हम जिस जगह पर हैं हम बिल्कुल ठीक हैं। क्योंकि मुझे पता है कि मिसाल के तौर पर अब एक बच्चा मेरे पास आया है, एक स्टूडेंट मेरे पास आया है, उसने 3 या 4 किस्म की चिल्ले कशी किए हुए हैं। उसने चहल काफ का भी किया हुआ, नादे अली शरीफ का भी किया हुआ है, सूरह मुज़म्मिल का भी किया हुआ है। तो मुझे फिर भी उसकी कैपेसिटी का पता नहीं चलेगा। उसकी वजह यह है कि वो उसके अंदर लवाजमात हर असातिज़े कराम के अपने होते हैं, हर सिलसिले के मामलात अपने होते हैं। जो बुजुर्ग, जो आमिलीन, जो मुआलिजीन जिस तरह का परहेज करते हैं वो अपने शागिर्दों को बताते हैं। तो इसीलिए मैं 7 दिन का हिसार का अमल करवाता हूं, ताकि वो मेरी मुकम्मल, मैं उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लूं, फिर मैं अपने शागिर्द को चला सकूं। ऐसा ना हो कि वो रात को चिल्ला कशी के अंदर बैठा हो और मैं अपने मामलात में मसरूफ हूं, वो फिर पागल हो जाए या फिर वहां पर खत्म हो जाए। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि रोज के रोने से पहले रो लो, या फिर जब आप सफर कर रहे हैं उसकी तैयारी कर लो, तो वो बहुत बेहतरीन होता है। तो इसके अंदर बिल्कुल हकीकत है, लोग डर भी जाते हैं, खफा भी हो जाते हैं, और इसके अंदर मियाँ बीवी का आपस में किरदार भी खराब हो जाता है, बहुत सारे मामलात उलझ जाते हैं। या फिर ऐसी चीजें होती हैं, मिसाल के तौर पर आप जा रहे होते हैं, आपको एक्सीडेंट भी करवाया जाता है, या फिर आप जा रहे होते हैं, पीछे से आपको आवाजें महसूस हो जाती हैं। वो सिर्फ ये सिस्टम होता है प्रेशर आइज करने के लिए। अभी पिछले दिनों में मैं KPK में था अपने घर पर, तो वहां पर रात को अजीब एक सीन हुआ। जिस घर में मैं मेहमान होता हूँ, मेहमान तो नहीं, वो मेरा अपना एक घर है। और इसी तरह एक बात भी याद है कि अक्सर दोस्त कहते हैं कि आप अपना तारुफ करवाया करें, तो मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं कि मैं अपना तारुफ करूँ, क्योंकि मैं खुद कहता हूँ कि जैसे आप मुझे देखते हैं तो मैं वैसे आपसे मुखातिब होता हूँ, जो चीज़ आप तक पहुँचानी होती है वो मैं पहुँचा देता हूँ, तो इसमें कोई नहीं। तो जब मैं रात को सोया तो 2 दफ़ा वो अटैक हुआ। जब 2 दफ़ा अटैक हुआ तो मैं उठा, मैंने कहा बाबा अब आज मैं देखता हूँ क्या करना है। वो सिर्फ इस तरह तवज्जो हटाने के लिए मामलात कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हो सका। तो इस वजह से जब भी चिल्ला कशी के अंदर बैठे
तवज्जो से बैठा करें, ध्यान से बैठेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मामलात नहीं होंगे। अगर खुदा न खास्ता आप इन सब चीज़ों के बावजूद मिसाल के तौर पर आप परहेज भी कर रहे हैं, आप पाबंदी भी कर रहे हैं, आप सदका भी दे रहे हैं, अपने असातिज़ा से मुशावरत में भी हैं, तब भी आप अगर डर जाते हैं तो फिर एक छोटा सा अमल मैं आपको बताता हूं। अगर आप वो करके इंशाअल्लाह ताला सोएंगे तो रात को आपको ना डरेंगे, ना इंशाअल्लाह ताला ख्वाब के अंदर कैसे मामलात होंगे, इंशाअल्लाह ताला अच्छी नींद आपको आएगी। करना क्या है, आपने रात को सोते वक्त 2 रकात नफल आपने पढ़ लेने हैं तहज्जुद की नीयत से, अगर हो सके। अगर आप सुबह उठ के पढ़ते हैं तो सबसे बेस्ट बात है, वरना 2 नफल पढ़ के अल्लाह से मुख्तसर सी दुआ कर लें और वुजू करके सोएं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अक्सर जो आमिलीन होते हैं उनके लिए तो ये फर्ज है, जब वो चिल्ला कशी कर रहे हो रात को बगैर वुजू के सो जाएं तो उनकी तबाही हो जाएगी। रात को सोना है, वुजू करके सोएं। अगर मिसाल के तौर पर फिर आपको पेशाब का तकाजा होता है, वाशरूम आप जाते हैं, दोबारा वुजू करके, मेरे रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है, जब मैं चिल्ला कशी एक दफा कर रहा था उसके अंदर ऐसा होता था, मुझे ये रात को मखलूक मुझे उलझाती थी, कभी मेरे कंबल खींच लेती थी, कभी सांपों के चिंगाड़ने की आवाजें, ये चीजें मुझे खुद महसूस होती थी। वो मेरे ख्याल में तीसरा या चौथा चिल्ला था। तो उसके अंदर मैं क्या करता था, जब भी मुझे नींद आने लगती थी, अजीब मुझे आके आवाज महसूस होती थी, या चिड़ियों की जैसी चिड़ियां चहकती हैं इस तरह के, या चूड़ियों के छनकार होते हैं, ये चीजें महसूस होती थी, तो मैं फौरन उठ के जाता था, दोबारा वुजू करके आता था। एक एक रात में सर्दियों के अंदर मैंने 27 मरतबा वुजू किया है। कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। और सर्दियों में गांव के अंदर जिस जगह पर पानी ठंडा हो, आप एक दफा वुजू करेंगे तो इंशाल्लाह दिमाग की खिड़कियां खुल जाएंगी। तो 27 दफा इस फकीर ने वुजू किया है, फिर जाकर सोया हूं। उसके साथ आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और 3 मरतबा आपने सूरत इखलास पढ़नी है, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी मुकम्मल पढ़नी है, 3 मरतबा जब आप वला यऊदहु हिफ्ज़ुहुमा इस लफ्ज़ पर पहुंचेंगे इसको पढ़ लेंगे। उसके साथ 3 मरतबा सूरत फलक, 3 मरतबा सूरत नास, फिर सुन लो, 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी मुकम्मल, वला यऊदहु हिफ्ज़ुहुमा इस लफ्ज़ को आप 3 दफा दोहराएंगे। उसके बाद 3 मरतबा सूरत इखलास, सूरत फलक, सूरत नास 3 मरतबा पढ़ने के बाद फिर अपने ऊपर ऐसे हाथों पर फूंक मार के दम कर लेंगे, और अपने बिस्तर के ऊपर आप फूंक मार लेंगे। फूंक मारने के बाद आप सो जाएंगे। अगर आप शादीशुदा हैं, अपने बच्चे हैं, तो फिर आप शहादत वाली उंगली पर जोर देके 3 दफा फूंक मार के पूरे घर का कड़ा लगाएंगे। अगर आप कुंवारे हैं तो अपने बिस्तर के ऊपर फूंक मार के सो जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला कभी भी चिल्ला कशी के अंदर आप नहीं डरेंगे, और कभी भी रात को जिन्नात आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर करें तो इंशाअल्लाह मुझसे राब्ता करना, मैं फिर आपको बताऊंगा कि आपके साथ क्या मामलात हैं। मुझे उम्मीद है जो आपका सवाल था आपको जवाब मिल गया होगा। बस जमात पर खास दुआ का अदा, खुदाई पामान। अस्सलाम वालेकुम।